मुंबई में आज फिर मूसलाधार बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। महाराष्ट्र के रायगढ़, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी। दादर, वर्ली, परेल में फिर से तेज बारिश हुई है। आम जनजीवन प्रभावित। तेज बारिश के चलते सड़कों पर जाम। लगातार 5वें दिन मुंबई में बारिश। मुंबई के वसई, विरार और नाला सुपारा में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति। बारिश के कुछ ही देर बाद कई इलाकों में पानी भरा। गुजरात में भी आज भारी बारिश। नवसारी, सूरत, वलसाड़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच और सूरत में बारिश का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में आज से लेकर 11 जुलाई तक लगातार मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जाहिर की है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया। कर्नाटक के उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगाम, धारवाड़, हावेरी और शिमोगा, साथ ही चिकमंगलूर, हसन, कोडागू में बारिश का येलो अलर्ट जारी। असम के मोरी गांव में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे 500 गांव अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर। मुंबई, ठाणे में भारी बारिश का कहर। सीएम एकनाथ शिंदे ने जिले ठाणे में बारिश के गड्ढे गिरने से बाइक सवार की मौत होने पर दुख जाहिर किया है। दहिसर में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। एमपी के इंदौर में तेज बारिश से खुले चैम्बर ने ली है जान। 18 साल के युवक की चैम्बर में गिरकर मौत। 8 घंटे के बाद 3 किलोमीटर दूर जाकर मिला शव। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती देर रात गिरफ्तार हो चुका है। अजमेर में अपने घर पर पाया गया सलमान, तभी पुलिस ने इसे धर दबोचा। आरोपी सलमान चिश्ती पर कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज। बिहार के आरा में नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने पर मचा बवाल। दीपक नाम के लड़के को पीटा गया। दीपक ने नुपुर के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। महाराष्ट्र में जल्द होगा शिंदे कैबिनेट का विस्तार। शिवसेना के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लाने के बाद शिंदे की अगली मुहिम तेज। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 18 में से 11 सांसद दे सकते हैं शिंदे का साथ। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव को लग सकता है झटका। प्रधानमंत्री आज अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। अग्रदूत की शुरुआत असमिया भाषा में एक द्विसाप्ताहिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में से 133 नगरीय निकाय में पहले चरण की वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। 17 जुलाई को आएंगे नतीजे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज है। लखनऊ में सीएम ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी सेवाओं को लेकर देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पावन जयंती का दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज किले में तब्दील काशी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती। एसपीजी कमांडो के घेरे में रहेगी पीएम की सुरक्षा। पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर आएंगे। काशी में पीएम के 3 जगहों पर कार्यक्रम है। सिगरा स्टेडियम में 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। लखनऊ में आज सीएम योगी कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक करेंगे। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शाम 7 बजे होगी बैठक। सभी मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, सीपी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही आईजी, एसएसपी, एसपी और नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कहा, पीएम आवास योजना में 100 दिन में 1 लाख आवास दिए। सीएम आवास योजना में 100 दिन में 8200 आवास पूरे हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में आज बुलंदशहर में होगी आरएलडी की युवा पंचायत। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे शामिल। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे हमला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर केस की सुनवाई आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।
यूपी में सभी 75 जिलों में हो रही है बीएड की प्रवेश परीक्षा। 2 शिफ्टों में होंगे पेपर। एग्जाम सेंटर के आसपास 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू। देहरादून में आज मंत्री सतपाल महाराज सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मानसून सीजन को लेकर बैठक अहम। नदियों में बाढ़ सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे मंत्री सतपाल महाराज। मानसून सीजन में प्रदेश भर की सड़कों की हालत की होगी समीक्षा। आज रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव की कोर्ट में होगी पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में 23 जून से बंद हैं रामविलास यादव। कल विजिलेंस ने की थी पूछताछ। उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 3 दिन तक जारी है भारी बारिश का अलर्ट। 7 और 8 जुलाई को नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी। बनारस की शहनाई और काशी धातु शिल्प को मिलेगा जीआई टैग। जीआई टैग के लिए उत्पादों की डिटेल चेन्नई भेजी गई। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ में आया था भारी बारिश के बाद मलबा। केदारनाथ हाईवे भटवाड़ी सैण में मलबा और पत्थर गिरने से बंद। बड़कोट में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण मोरी मुख्य बाजार में आया मलबा। बरसाती नाला भी उफान पर। नाले के साथ आए बोल्डर और मलबे से कई वाहनों को नुकसान हुआ है। बाजार में खड़े 4 पहिया वाहन भी मलबे में फंस गए। लोगों को सुरक्षित जगह पर पनाह लेनी पड़ी। उत्तरकाशी में बारिश के चलते पानी और मलबा गोवला गांव में पहुंचा। आवाजाही करने में लोगों को हो रही है दिक्कत। ऑल वेदर रोड निर्माण का मलबा आने से खेतों को भी नुकसान। आगरा में पति पत्नी और बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद की बात आई सामने। पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू की। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी ने किया बड़ा खुलासा। चंद्रेश्वर हाथा खाली कराने के लिए रची थी हिंसा की साजिश। बिल्डर वसी ने हाथा खाली कराने के लिए हयात जफर के साथ 1 करोड़ में सौदा किया था। रामपुर में युवती को अगवा कर गैंगरेप का मामला आया सामने। ग्राम प्रधान डॉक्टर सहित 5 लोगों पर लगा है आरोप। 2 गिरफ्तार। 3 जुलाई की बताई जा रही घटना। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने खाई नींद की गोलियां। नींद की गोलियां खाने से फरहान सोलंकी की बिगड़ी तबीयत। हालत बिगड़ने पर फरहान सोलंकी को रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी को ट्रिपल तलाक देने के बाद हाल ही में फरहान सोलंकी पर दर्ज हुई थी एफआईआर। परिवार का आरोप है कि फरहान के ससुर ने फोन पर 2.5 करोड़ की मांग की थी। इसी बात से डिप्रेशन में आकर फरहान ने यह कदम उठाया। मैंने अपने ससुर से बात की थी। विधायक जी के कहने पे उन्होंने अपने ससुर को फोन मिलाया था कि समझौता कर लिया जाए। तो उनके ससुर की नाजायज डिमांड है और 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। उनसे केस वापसी से चली। उसी से टेंशन होकर उन्होंने कुछ नींद की दवाई खाई। मेरठ मेडिकल कॉलेज में डीएमआरडी की छात्रा ने किया सुसाइड। फांसी लगाकर दी जान। कमरे का दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारा गया शव। प्रयागराज की रहने वाली थी। 2 दिन पहले ही अपने घर से लौटी थी महिला। आत्महत्या करने की वजह अब तक साफ नहीं। मंगलवार को मोनिका ने की थी ड्यूटी। सुबह से ही नहीं उठा रही थी अपने पति का फोन। कॉलेज प्रशासन ने छात्रा के परिजनों को अब दी सूचना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित कार गड्ढे में पलटी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। 1 शख्स घायल हुआ। सुपा से बासी जा रही कार में 4 लोग सवार थे। हादसे का शिकार हो गए। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। सोनखर गांव में अब पसरा है मातम। वाराणसी मुगलसराय चंदौली मार्ग पर बाइक सवार की ट्रक से सीधी टक्कर हुई। डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिरे बाइक सवार मौसा और भतीजे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान घायलों ने तोड़ा दम। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। चौकी जलीलपुर के सामने धरना भी दिया। यूपी एसटीएफ ने लूट और डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना समेत 7 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से अवैध असलहे, कारतूस, लूटे गए रुपए और घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद किया गया। ये गैंग पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ की टीम काफी समय से इस गैंग की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी थी। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 किलो चरस समेत 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान फरार हुए लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लुटेरे पर 25,000 का इनाम घोषित। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटे गए 66,000 रुपए, सोने के जेवर और अवैध असलहा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघिन को रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ा गया है। रेडियो कॉलर के जरिए बाघिन पर रखी जाएगी नजर। गोरखपुर में दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब पार्टी के दौरान प्रॉपर्टी के झगड़े में दोस्तों ने मारी गोली।
सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कानूनी शिकंजा। नगर निगम ने 2 मंजिला आलीशान इमारत को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने की ये कार्रवाई। मथुरा के कोसी कला टोल प्लाजा पर प्रशासन की कार्रवाई। टोल के पास से अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। मसूरी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम को लोगों ने किया इनका विरोध के चलते वापस लौटी टीम। टिहरी बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी टीम। काशीपुर के एक मॉल के फूड कैफे में छापेमारी हुई। कैफे में कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस टीम को मौके पर आपत्तिजनक सामान मिला। सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में गुलदार की दहशत खत्म। घंटों की मशक्कत के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। हरदोई में थाना प्रभारी की अभद्रता से जनपद के अंदर होमगार्ड जवान आंदोलित हो गए, जहां होमगार्ड ने थाना प्रभारी पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। हरदोई के एसएसपी से मिला होमगार्ड का प्रतिनिधि मंडल। पूरे मामले में पीड़ितों ने की है शिकायत। होमगार्डों ने कहा कि न्याय न मिलने तक जारी रहेगा कार्य बहिष्कार। सीतापुर में माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने जीआईसी कॉलेज में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छत से टपकता पानी मिला। आराधना शुक्ला व्यवस्थाएं सही करने के निर्देश दे चुकी हैं। बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर हुई बैठक। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बाढ़ से बचाव की तैयारी पूरी है। 7 जुलाई से होगी आपदा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। लखनऊ की सड़कों पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संदिग्धों की चेकिंग भी की। त्योहार के मद्देनजर लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बुलंदशहर पहुंचे एडीजी जोन मेरठ और आईजी रेंज एसएसपी सहित कई अधिकारियों के साथ कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महोबा में मंत्री संजय कुमार निषाद ने गिनाई सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां। मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ चल रही योजनाओं को लेकर बैठक की। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि दुनिया का 8वां अजूबा बनेगा अयोध्या का राम मंदिर। साथ ही कहा कि बाला साहब जैसी काबिलियत और शक्ति उद्धव ठाकरे में नहीं। जालौन में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को देखा। जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। 12 जुलाई को है पीएम मोदी का दौरा। कावड़ यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कावड़ियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी सरकार। चंपावत के लोहाघाट पहुंचे कैलाश गहतोड़ी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वन विकास निगम के अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद पहली बार पहुंचे लोहाघाट। महाराजगंज में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे इटली के नागरिक को एसएसपी ने किया है गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते की थी घुसपैठ। महोबा जिला अस्पताल का राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को देखकर मंत्री सीएमएस को स्वास्थ्य सेवाओं को सही रखने के निर्देश देते नजर आए। नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में बैठक। नैनीताल भीमताल के मास्टर प्लान को लेकर बैठक हुई। चंदौली में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 लाख कैश, 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसी कोच में चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य की फिर से नाराजगी आई सामने। इस बार खेल विभाग के अधिकारियों पर दिखी उनकी नाराजगी। अधिकारियों पर काम न करने का आरोप लगाया। रानीखेत का चौबटिया गार्डन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कई प्रजाति के सेब और फूलों ने अपनी खुशबू यहां बिखेरी है। 265 एकड़ में फैला है चौबटिया गार्डन। अलीगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान। जिले भर की सीएससी पीएससी में भी ओपीडी संचालन का संकट गहराया। बरेली के सदर बाजार में हत्या आरोपी जिशान के होटल और दुकान पर चला है बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए गए थे दुकान और होटल। अयोध्या में करंट लगने से 5 गौवंशों की मौत हुई। जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर में चिपकने से हुआ हादसा। रुदौली के खोंजकला गांव का पूरा मामला। सुल्तानपुर में फार्मेसी कॉलेज में परीक्षा न होने से 66 छात्रों का साल बर्बाद हुआ। नाराज छात्रों ने उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से बदहाल। उमस भरी गर्मी से निजात के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। कैमरे में कैद हुई अव्यवस्थाएं।
कोटद्वार में NH 534 पर मलबा आने से मार्ग बाधित। NH की टीम ने JCB की मदद से हटाया मलबा। केदारनाथ धाम में 2 महीने में 107 तीर्थ यात्रियों की मौत, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा बना चिंता का विषय। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। 5 चोरी की मोटरसाइकिल और छुरी बरामद की गई। नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे चोरी की गाड़ियां। हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर चल रहा है जमीन फर्जीवाड़े का खेल। बिल्डर ने फ्लैट बनाने के लिए सरकारी जमीन कब्जाई। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। चारधाम सड़क परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बनने पर जोरदार बहस हुई। सीतापुर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स के तबादले से हुई कमी। डॉक्टर ना होने से मरीजों का समय पर नहीं हो पा रहा इलाज। गाजीपुर में सैदपुर इलाके में बस पलटने से 20 से 25 यात्री घायल हो गए। सड़क में बने गड्ढे में पहिया घुसने से हुआ हादसा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायलों को एक एक करके बस से बाहर निकाला गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। हरदोई के स्कूल में हुआ हादसा। कक्षा 1 की छात्रा की स्कूल में करंट लगने से हुई मौत। स्कूल में लगे नल पर पानी पीने गई थी छात्रा। हरदोई स्कूल में छात्रा की मौत के बाद परिजनों में कोहराम की स्थिति। जानकारी मिलते ही BSA SDM मौके पर पहुंचे। मुजफ्फरनगर के वाजिदपुर कबाली गांव में आवारा सांड का खौफ। सांड को पकड़ने के लिए ग्राम प्रधान ने 5000 रुपए का रखा इनाम। श्रीनगर में गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। स्थानीय लोगों में कई दिनों से दहशत थी। अलकनंदा विहार में एक घर की गैलरी के बीच में फंसा था ये गुलदार। टिहरी में भारी बारिश से कई एकड़ धान की फसलें तबाह हो गई। सड़क निर्माण का मलबा खेत में आने से फसलें हुई बर्बाद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव को भेजा गया एक पत्र। मंदिर समिति अध्यक्ष ने मंदिर से कुछ दूरी पर लॉकर रूम बनाए जाने का दिया CM धामी को सुझाव। अलीगढ़ के NSUI कार्यकर्ताओं ने किया अग्निपथ योजना का विरोध। गांधी पार्क में पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया। सोनभद्र में तेज रफ्तार कार ने होमगार्ड को मारी टक्कर। होमगार्ड की मौके पर ही मौत। चौपन थाना इलाके की घटना। बदायूं में डग्गा मार बस ने 4 छात्र छात्राओं समेत 5 लोगों को रौंदा। एक छात्र की मौत, 4 लोग जख्मी। कौशाम्बी में करंट की चपेट में आने से दंपत्ति की मौत। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सैबसा गांव की है घटना। HDFC बैंक में HDFC के विलय को RBI की मंजूरी मिल चुकी है। बैंक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलय ये माना जा रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 53,400 के पार। निफ्टी भी मजबूत। रुपए में कमजोरी, डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट के साथ 79.04 पहुंचा। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में आई गिरावट से बाजार में चिंता। 4 से घटकर 3 हो सकते हैं GST स्लैब। बिजली और ईंधन को भी GST के दायरे में लाने की है योजना। CII के अध्यक्ष संजीव बजाज ने GST ढांचे को सरल बनाने के दिए हैं सुझाव। शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट प्लेटफॉर्म टिकटॉक का बड़ा बयान। टिकटॉक के CEO ने दी सफाई। कहा कंपनी ने चीन को नहीं दिया अमेरिकी यूजर्स का डाटा। अभिनेता अनुपम खेर फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगने से घायल हो गए। लखनऊ में अपकमिंग फिल्म कागज 2 की कर रहे थे शूटिंग। कानूनी पचड़े में फंसी नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी। जितेंद्र ज्ञानचंदानी ने फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर राज शांडिल्य के ऊपर उनकी कहानी चुराने का लगाया है आरोप। विकी कौशल ने बदला अपना लुक। नए अंदाज में दिखे विकी। अपनाया क्लीन शेव लुक। विकी कौशल हमेशा से ही बियर्ड लुक में रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।